प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लास 9th के एनसीईआरटी गणित में। तो हम लोग प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 3 का सलूशन। तो इससे पहले का वीडियोज अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वीडियोज को देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए। और बहुत सारी उस पर सुविधा आप लोगों को बताई गई है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप चलता है, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। फेसबुक पेज से आप ज्वाइन होइए, फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन होइए, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होइए, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइए। और कुछ भी बचा है तो बताइए, जोड़ देंगे। तो फिलहाल आज हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, आइए बिना देरी के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 तीन प्रश्न दिए गए हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कहता है P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न कहा है P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। P Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। 1 नंबर में दिया है 0.6 पर रेकरिंग। इसको P बाई Q के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। तो आइए सबसे पहले हम रफ में समझते हैं। यानी कि मान लीजिए 5/6 दिया है, ये भी तो P बाई Q के रूप में है। 2/3 दिया हुआ है, P बाई Q के फॉर्म में है। और Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, P बाई Q के फॉर्म में दोनों है। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और इसको हम एक और बोलते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या है और भिन्न संख्या है। हम इसको दो चीज बोलते हैं। तो आपको इस फॉर्म में नहीं देके 0.6, मान लीजिए यह 0.6 पर रेकरिंग है। मान लीजिए आपको 0.2 दिया हुआ हो, इसको P बाई Q के रूप में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 है दशमलव के बाद तो 2 बटा के ऊपर और बटा के नीचे पॉइंट के लिए 1 दिया जाता है। बच्चों दशमलव के लिए बटा के नीचे 1 देना पड़ता है और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। मान लीजिए 0.25 तो 25 हुआ दशमलव के बाद, यानी कि 25 हुआ तो हम 25 इसका लिख दिए और दशमलव के लिए 1 दे दिए। दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो 2 0। तो ये भी P बाई Q के फॉर्म में हम इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात रही 0.6 पर रेकरिंग दिया हुआ है, मान लीजिए 0.5 पर रेकरिंग ऐसा दिया हो, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही शॉर्ट के साथ हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए आप लोग इसका मेथड जो है सो देखिएगा। अगर बैकग्राउंड साउंड से कोई आवाज़ आप लोगों के पास जाती हो तो प्लीज़ इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसको P बाई Q के फॉर्म में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए इसका हल करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है बच्चों और बहुत ही शॉर्ट के साथ आप लोग देखिएगा, एकदम समझ में आएगा, गारंटी है। समझ में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, समझ में आए तब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। तो हम इसको बच्चों ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x बराबर 0.6 पर रेकरिंग का मतलब होता है 666, यानी कि 6 बार बार रिपीटेड हो रहा है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और एक चीज़ आपको बता दे, चलिए आइए बता देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब आपका यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि सर आप दोनों तरफ कहला 10 से गुना कीजिएगा, हमर मन हम कुछों से गुना करेंगे, न करेंगे। आप 10 से काहे गुना कीजिएगा। तो यह ट्रिक है, आपको बताते हैं। आइए यहाँ पे अगर 0.61 पर रेकरिंग है तो इसमें 10 से गुना करना पड़ता है इसको P बाई Q के फॉर्म में लाने के लिए।
अगर 0.25 पे रेकरिंग है तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर 0.321 पे रेकरिंग है तो इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि दशमलव के बाद जितने भी अंक पे रेकरिंग हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, उतना से गुना। जैसे 1 अंक था तो 10 से गुना किए, 2 अंक है तो यानी कि 100 से गुना किए, 3 अंक पे रेकरिंग था तो 1000 से गुना किए, 4 अंक पे रेकरिंग रहता तो 10,000 से गुना करते। यह एक ट्रिक है। तो आइए इसी तरह हम आपको गुना करके दिखाते हैं कि गुना क्या होगा। दोनों तरफ 10 से गुना करना है तो x में जब हम 10 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और आपको दशमलव का गुना आना चाहिए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। 0.66 में 10 से अगर हम गुना करते हैं तो एक अंक घसक जाएगा, यानी कि 6.666 डैश डैश डैश। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए, देखने से कुछ लग रहा है कि अगर हम समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं तो हमें कुछ मिलेगा। तो आइए घटाते हैं। समीकरण 2 को हम 1 से घटा देते हैं, यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो घटाइए, 2 है 10x माइनस समीकरण 1 है x। आइए उसी प्रकार 6.666 डैश डैश डैश, यह माइनस का चिन्ह है 0.6666 डैश डैश डैश, यानी कि आगे की ओर यह है। तो आइए इसको रफ में हम घटा के घटाओ हम दिखा देते हैं। 2 से घटाना है तो 2 समीकरण है 6.666 आगे की ओर, और समीकरण 1 को घटाना है तो 1 0.666 आगे की ओर। आइए इसके पहले अगर 0 0 0.6, यानी कि आगे जो भी आगे 6 रिपीटेड हो रहा है, आगे कहीं तक जाएगा सब 0 हो जाएगा। और दशमलव के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं 9 10x में से 1x घटेगा तो 9x बराबर क्या आया था 6 पॉइंट, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो इसीलिए x बराबर 6, यह गुना में है 9, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9। इसीलिए x बराबर 2/3। क्या यह p/q के फॉर्म में भी आ गया और q नॉट इक्वल q 0 भी नहीं है। तो यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके लिए आप लोग वीडियोज को जम के शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। अगर किसी भी तरह की सहायता हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियोज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और साइड में घंटी बेल आइकन बोलते हैं जिसको, घंटी का बटन होता है, उसको दबा लीजिएगा ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देखते रहे और ट्रिक को सबसे पहले सीखते रहे। फिलहाल वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए प्रश्न नंबर 3 था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ प्रश्न नंबर 4 के साथ। वीडियोज़ को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।